कम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने बायोलॉजी का पाचन लेकर आया हूँ। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आइए देखते हैं पाचन तंत्र क्या है। देखिए इसमें क्या पढ़ना है। पाचन पाचन तंत्र में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम किसके बोलते हैं? जो किसी चीज को काम करता है एक सिस्टम के अनुकूल काम करता है। सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारा चीज लगा रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम एक सिस्टमैटिक काम करता है, एक प्रॉपरली काम करता है। देखिए सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इसमें दो चीज है। एक इसमें एलिमेंट्री कैनाल है, एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एक है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्या क्या है? एक कैनाल है, एक ग्लैंड है। इसमें क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 32 फीट होता है। यानी माउथ से लेकर गुदा तक की लंबाई कितना होता है? 32 मीटर का होता है, 32 फीट का होता है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये हो गया हमारा आहार नाल में आ जाता है। अब पढ़ते हैं पाचक ग्रंथि में क्या क्या आता है। जो खाना खाते हैं उसको पचाने का काम कौन सा करता है? तो वो ग्रंथि काम करता है। क्या करता है ग्रंथि? तो पहला ग्रंथि निकलती है पाचन में, लार निकलती है, जठरस निकलती है, लिवर निकलती है, पित्ताशय निकलती है, अग्नाशय निकलती है और आंत ग्रंथि निकलती है। ये सारा चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। पाचक रस कहाँ से निकलती है जो खाना को पचाने में मदद करती है। आइए देखते हैं पाचक जो है, जो पाचन में होती है, एक जटिल से सरल में बदलता है ना। इसमें जल, विटामिन, खनिज छोटे छोटे, अतः इसका पाचन नहीं होती है, इसका अवशोषण किया जाता है। यानी जल, विटामिन, खनिज जो होते हैं बहुत छोटे मात्रा में होते हैं, इसका पाचन नहीं होता है, इसका क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। पाचन मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा को निर्माण करना ही पाचन का मुख्य काम रहता है। क्या काम रहता है? भोजन से मुख्य कार्य क्या है? भोजन से ऊर्जा को निर्माण करना, प्राप्त करना। अब देखते हैं आगे क्या है। अब पढ़ेंगे हम लोग, पहला पढ़े थे मुख्य के बारे में पढ़ेंगे, ग्रासनली के बारे में पढ़ेंगे, अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे और गुदा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आहार नाल खत्म हो जाएगा। आज देखते हैं पहले मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। मुख पढ़ते हैं, माउथ पढ़ते हैं। माउथ, माउथ का नाम है, माउथ भी बोला जाता है, ओरल भी बोला जाता है, बकल कैविटी भी बोला जाता है। मुख गुहा क्या क्या? अगर नॉर्मली बात किया जाए हमारा मुख यानी मुंह में क्या क्या होता है ना, तो सिंपल सी बात है, हमारे मुख में दांत होते हैं, जीभ होते हैं और लार होते हैं। लार ग्रंथि पाया जाता है और तो कुछ होता नहीं है। जीभ क्या होता है? स्वाद चखने में और खाना को निगलने और बोलने में सहायक होती है। दांत क्या होता है? किसी खाना को चबाने में काम करता है। लार क्या करता है? वो खाना जो खाते हैं तो उसको पूरी तरह से मिलाने का, उसको क्या बोलते हैं, उसको उस ग्रंथि निकलती है और खाना को पूरी तरह से हमारे पेट तक पहुंचाने का भी काम करता है लार, जो कि चिपचिपा बना देता है। अब देखते हैं लार। लार जो होती है ना, हमारे शरीर में 3 जोड़ी पाई जाती है। लार ग्रंथि कितना जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाया जाता है। और डॉग यानी कुत्ता का एक दिन में 1.5 लीटर लार क्या तो स्रावित होता है। कुत्ता में सबसे ज्यादा लार स्रावित किया जाता है। अब देखिए लार ग्रंथि पढ़ना है। लार ग्रंथि कितना जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। कितना होता है? 3 जोड़ी। यानी 3 जोड़ी करने का मतलब 6 गो, है ना। देखिए क्या क्या होता है 3 जोड़ी। पहला है पैरोटिड। पैरोटिड होती है, यह तीनों जोड़ी में सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। कौन है? पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि में ही सांप में जो जहर रहती है वो सांप का जहर पैरोटिड ग्रंथि में ही रहता है। दूसरा है सबलिंगुअल। क्या है? सबलिंगुअल ग्रंथि सेकंड होता है। और थर्ड है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर तो हम लोग 3 को पढ़ लिए। 3 को जोड़ी होती है लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये 3 जोड़ी लार हमारे मुख में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं पहला मुख से निकलने वाला एंजाइम क्या क्या है? लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? हमारे मुख से निकलता है। कहां से निकलता है? मुख से निकलता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु नाशक होता है। क्या होता है? जीवाणु को नाश करता है ना। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा भोजन किया है ना, या कोई मनुष्य भोजन किया, तो भोजन में ये जरूरी नहीं है कि उसमें क्या होना, जीवाणु नहीं है ना। तो जीवाणु पेट में जाए ना, जब खाना खाएंगे तो उसके साथ जीवाणु भी होगा। जीवाणु कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं, है ना। जो लाभदायक होता है शरीर के तो लाभदायक ही है, जो हानिकारक जीव होते हैं जैसे ही मुंह में जाएगा तो मुंह से निकलने वाला एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मार देता है। क्या करता है? मार देता है ना। अब छोटा सा बच्चा को देखिएगा ना, तो उसका लार बहुत निकलता है मुख से। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा होती है जो धूल
गंदा चीजों में खेल रहा है ना। तो खेलते खेलते क्या होता है, बच्चा की आदत क्या होती है ना कि बच्चा खेलते खेलते हाथ गंदा है तो भी हाथ मुंह उंगली ले लेगा मुंह में, है ना। तो वो सब जितना भी गंदगी मुंह में जा रहा है तो उसको मारेगा कौन? अगर नहीं मारने वाला कोई रहेगा, रक्षा कोई नहीं करेगा तो बच्चा तो बीमार हो जाएगा। उसीलिए हमारे मुंह से एक एंजाइम निकलती है लार में, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, वो कीटाणु को मारने में मदद करती है। इसीलिए छोटे बच्चों को ज्यादा लार निकलता है, क्योंकि जितना ज्यादा लार निकलेगा उतने ही लाइसोजाइम की स्रावित ज्यादा किया जाएगा, है ना। अब देखिएगा, अब निकलता है एक और है टाइलिन। टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन क्या करता है और डायस्टेज क्या करता है, ये स्टार्च यानी मंड यानी चोकर को पाचन करने में मदद करता है। जो खाना खा रहे हैं उसमें स्टार्च भी है, तो स्टार्च को पाचन करने में कौन भूमिका निभाती है, टाइलिन और डायस्टेज। ये जो लाइसोजाइम, टाइलिन और डायस्टेज, ये सब लार से निकलने वाला एंजाइम है। अब एक है म्यूकस के बारे में पढ़ोगे। म्यूकस के बारे में समझिएगा। म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है। क्या बना देता है, भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, तो म्यूकस बनाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग मुख पढ़ लिए। मुख में हम लोग क्या पढ़े, लार पढ़ लिए। अब देखिए थोड़ा सा छूट गया हम लोग का दांत और जीभ का भाग, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देख लिया स्पेस पे। अब दांत, दांत हमारे मुंह में 4 प्रकार का होता है। कितना होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, देखिएगा। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचोर्णक और लास्ट होता है चोर्णक। अब बात यहाँ ये आता है कि कृंतक नंबर ऑफ संख्या कितना होता है, रदनक का कितना होता है और चोर्णक का कितना होता है, चोर्णक का कितना होता है ना। इसी इंग्लिश बोला जाता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होती है। अब देखिए दांत का फार्मूला होता है 2-1-2-3 बटा 2-1-2-3। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 2 आंसर आ जाता है। पहला होता है इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर होता है। यानी कहने का मतलब है पहला इंसीजर हो जाएगा, इंसीजर को 2 से गुणा कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4 दांत ऊपरी जबड़ा में होती है तो 4 दांत नीचे जबड़ा में भी होती है, तो 8 दांत हो गया कृंतक। अब आता है रदनक। रदनक यानी कैनाइन। कैनाइन 1 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, 2 होगा ऊपरी जबड़ा में और 2 होगा नीचे जबड़ा में, तो 2 2 4 हो जाएगा। रदनक का संख्या 4 हो गया, है ना। अब पढ़ते हैं अग्रचोर्णक। अग्रचोर्णक प्रीमोलर, प्रीमोलर 2 और 2 नीचे, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ये भी हो गया हमारा 8। अब चोर्णक की बात किया जाए तो चोर्णक ऊपर 3 है, नीचे 3 है, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 6 6 12 हो गया। यानी इसको जोड़िएगा तो टोटल संख्या हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब बात यहाँ आता है कि ये तो एडल्ट मनुष्य में हो गया, वयस्क मनुष्य में हो गया 32 दांत। अगर छोटे बच्चों की बात किया जाए, छोटा बच्चा में कितना होता है, छोटा बच्चा में बात किया जाए तो छोटा बच्चा में कौन सा दांत नहीं होता, तो पहले होता है छोटा बच्चा में, चाहे पूछता है कि छोटे बच्चों को कितनी दांत होती है, तो 20 दांत। ये जो 20 दांत होता है ये अस्थायी दांत होता है, अस्थायी दांत नहीं होता है। इसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, मिल्की टीथ, है ना। इसको अस्थायी दांत बोला जाता है, अस्थायी। ये 20 दांत हमारा 12 से 13-14 वर्ष तक पूरी तरह से गिर जाती है और फिर हमारा अस्थायी दांत आ जाता है। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि क्वेश्चन हमारा मनुष्य जब जन्म लेती है तो जन्म लेने और मृत्यु तक अगर दांतों की संख्या पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि जब मनुष्य का जीवन चक्र में कोई कितना नंबर ऑफ कितना दांत है कि 2 बार जमता है ना। तो 20 दांत टूट गया तो इसके स्थान पर 20 दांत जमेगा, तो 40 दांत जो है हमारा 2 बार जमता है और 12 दांत ऐसा है जो 1 बार जमता है नहीं। तो 2 बार जमने वाला संख्या हो गया 40 और 1 बार जमने हो गया 12। तो टोटल संख्या जोड़ा जाए तो इसको हो जाएगा 52 दांत। यानी 52 दांत यानी 52 दांत हमारे जीवन चक्र में आते हैं एक जीवन चक्र में। अब आगे देखते हैं हम लोग बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा सा छूट गया हम लोग का लार ग्रंथि, सॉरी ये जीभ वाला पार्ट छूट गया। जीभ क्या करता है, खाना को निगलने में मदद करता है और बोलने में मदद करता है। अब देखिएगा जीभ अगर देखा जाए किस आकार में होता है ना। अगर जीभ के पार्ट देखा जाए तो इसमें 4 पार्ट होता है। आगे वाला जो दांत है, सॉरी दांत बोल रहे हैं, आगे वाला जो भाग है जीभ का, ये जो है ये स्वाद में हमारा मीठा चीखता है, स्वीट। क्या स्वाद लेता है, स्वीट का लेता है। और साइड में जो है ये साइड में ये हमारा साल्ट लेता है, नमकीन लेता है। ये जो साइड में है ये सौर लेता है, नमकीन लेता है। और ये जो मध्य पीछे वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये हमारा कड़वा होता है, बिटर होता है। क्या होता है, कड़वा और बिटर जो भी कहिए। ये हमारे जीभ में 4 स्वाद लेने वाला भाग है। अगर क्वेश्चन पूछेगा ये चारों स्वादों का भाग लेने वाले ग्रंथियों की संख्या पूछेगा तो 9000 ग्रंथि पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 9000 ग्रंथि ये 4 भाग में पाया जाता है जो कि स्वाद लेने में भूमिका निभाती है। अब पढ़ेंगे हम लोग दांत भी हो गया,
जीभ भी हो गया और यहाँ पर लार ग्रंथि भी पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे आगे हम लोग ग्रास नली। दूसरा क्या था, पाचन आहार नाल में दूसरा भाग था हम लोगों का पाचन, सॉरी ग्रास नली, ओसोफेगस। ओसोफेगस जो है ना, इसकी लंबाई पूछेगा ना ओसोफेगस का, तो इसका 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ओसोफेगस कौन सा हो गया, देखिएगा। ओसोफेगस की बात किया जाए, ये जो है ओसोफेगस आ जाता है मुख से, जो कि हमारा एक गर्दन वाला पार्ट जो है ना, गर्दन से पेट तक जुड़ा हुआ है, उस नली को ग्रास नली कहा जाता है। वो 25 सेंटीमीटर का होता है। पर ये एक ऐसा भाग है ना जो पाचन का भाग तो है, लेकिन पाचन इसमें नहीं होता है, पाचन इसमें नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्रास नली में पाचन किसका होता है, तो पाचन किसी का नहीं होता है। इसमें क्या होता है, भोजन को ढकेलने के लिए इसमें क्रमाकुंचन विधि द्वारा हमारे पेट तक खाना को पहुंचाता है। क्रमाकुंचन करने का मतलब है कि डायरेक्ट खाना को न पेट में भेजकर उसको क्रमाकुंचन विधि द्वारा हम उसको भेजते हैं, है ना। किस विधि द्वारा? क्रमाकुंचन विधि द्वारा हमारे पेट में खाना को भेजने का काम ग्रास नली यानी ओसोफेगस करता है। आइए देखते हैं आगे। आज हम लोग पाचन पूरी तरह से पढ़ लेंगे, जो कि इसके क्वेश्चन हमारा बिहार एसएससी में देखने को मिलेगा। अब पढ़ेंगे हम लोग तीसरा अमाशय। अमाशय भाग था, ये वाला भाग है अमाशय, ये जो भाग है अमाशय का है। हम लोग तीसरा आहार नाल का पार्ट है अमाशय। अमाशय पढ़ेंगे, स्टोमक बोलते हैं, स्टोमक इसमें अमाशय है। इसमें क्या होता है, भोजन हमारा पेट में 4 घंटा रहता है। कितना तक रहता है? 4 घंटा तक रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि भोजन मनुष्य को 4 घंटा 5 घंटा के अंतराल पर करना चाहिए। 4 घंटा हमारे पेट में भोजन रहता है। और हम लोग देखेंगे अमाशय को 3 भाग में बांट कर पढ़ना है। 3 भाग होता है, रीली में होता है। अगर ये पेट है, अमाशय है, तो पहला ऊपर वाला भाग है, एक ये बीच वाला भाग है, एक लास्ट वाला है। अब देखिएगा, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक भाग। कार्डियक भाग ऊपर वाला है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें हमारे पेट में एसीएल मौजूद रहता है। अब देखिए एसीएल का काम क्या है हमारे पेट में, तो हम लोग पढ़ेंगे, शुरू में पढ़े थे, मुख में लार में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मार रहा था, है ना। तो जीवाणु को मार रहा था, तो कुछ जीवाणु एकदम थेथर होता है ना। वो इतना जिद्दी होता है कि लाइसोसोम से वो नहीं मर पाता है। लाइसोसोम से जब नहीं मर पाता है तो वो पहुंच जाता है कहाँ? डायरेक्ट पेट में पहुंच जाता है जीवाणु। तो पेट में जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ उसका यहाँ दादा बैठा हुआ जिसका नाम है HCl। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है ना, ये जैसे ही जीवाणु आएगा पेट में तो ये इसको जीवाणु को एकदम जलाकर राख कर देगा। कौन? HCl। और पूरी तरह से जीवाणु को नष्ट कर देता है। कौन? HCl। HCl का काम हो गया। और HCl खाना को पाचन में भी मदद करता है, क्योंकि अम्ल है, एसिड है ना। जैसे जितना खाना खाएंगे उतना ही हमारा पेट से HCl क्या हो जाएगा ना, स्रावित होगा। जितना ज्यादा खाना खाएगा उतने HCl स्रावित होगा, क्योंकि HCl का काम यही है भोजन को पाचन करना। जितनी मात्रा में खाना आएगा उतना ही मात्रा में HCl चाहिए। इसलिए ज्यादा क्या था ना, जो आदमी बहुत होता है ना, जो ठूस ठूस के खा लेगा, है ना, तो जितने ज्यादा खाना खाएगा उतने ज्यादा HCl स्रावित होगा। तो उस आदमी को क्या बोलता है कि हमको धुआं ढकार आ रहा है ना, धुआं ढकार आ रहा है। तो क्या होगा, यानी जलन महसूस हो रहा है। जलन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके पेट से HCl स्रावित किया जा रहा है, बहुत मात्रा में स्रावित हो रहा है। तो एसिड है, तो एसिड तो जलन करबे करेगा, है ना। तो वही होता है, HCl का स्रावन होता है। तो आदमी कहता है कि पेट में जलन होने लग रहा है ना, धुआं ढकार आ रहा है। किसके कारण? HCl के कारण। अब देखिएगा कार्डियक जो है ना, कार्डियक में ऊपरी भाग में हम HCl निर्माण होता है, जीवाणुनाशक होता है और भोजन को तोड़ने में काम करता है HCl। अब देखिएगा, अब फंडिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फंडिक में भाग में क्या रहता है, ये रूजी नाम के एक काटेनुमा होता है। रूजी है जो काटेनुमा है, इसका नाम है रूजी। रूजी क्या करता है, ये भोजन को रोक कर रखता है। जब भोजन 4 घंटा रहता है पेट में तो कैसे रहता है, कोई तो रोकेगा उसको। तो कौन रोकता है? रूजी नाम के एक पेट में पाया जाता है काटेनुमा, वही पेट को में भोजन को रोक कर रखता है। और ज्यादा भूख लगने पर वो चुभने लगता है ना। तो ज्यादा भूख लग जाता है तो आदमी बोलता है कि पेट में चूहा कूदने लगा। पेट में चूहा नहीं कूदता है, कौन गड़ता है? रूजी नामक जो भी पाया जाता है पेट में, वो क्या होता है, गड़ने लगता है पेट में। तो बोलता है कि आदमी चूहा कूद रहा है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग तीसरा पाइलोरिक।
पाइलोरिक यानी पाइलोरिक में क्या होता है, जो लास्ट वाला पेट का भाग है वो उसको बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या पढ़ना है, पाइलोरिक में यही काम है। इस पाइलोरिक में हमारा एक रस स्रावित होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक रस यानी जठर रस। पेट से स्रावित कौन होता है, जठर रस होता है। अब सुनिएगा जठर रस में क्या स्रावित होता है, तो जठर रस में 2 एंजाइम स्रावित होता है, पहला है रेनिन और दूसरा है पेप्सिन। पहला रेनिन है, दूसरा पेप्सिन है। तो रेनिन और पेप्सिन का क्या काम है जो कि हमारा पेट से स्रावित किया जा रहा है, तो सुनिएगा रेनिन क्या क्या काम है। रेनिन जो है ना हमारे दूध को पाचन करता है। क्या करता है, दूध को पूरी तरह से पचाने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। रेनिन दूध को पचाने में क्या काम करता है, यानी दूध को उसको दूध से दही में तोड़ने का काम करता है रेनिन। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है ना ये प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन को पेप्टोन में हमारे शरीर में कौन चेंज करता है, तो जठर रस से निकलने वाला एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो ट्विस्ट क्या होगा, ये देखते हैं। ट्विस्ट करेगा तो क्या करेगा, अगर रेनिन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा ट्विस्ट करके तो दूध न देकर वहां हमको दे सकता है केसिन बोल सकता है। क्या बोल सकता है, केसिन, क्योंकि दूध में केसिन नामक के प्रोटीन पाया जाता है। तो केसिन पूछेगा कि हमारे शरीर में केसिन का पाचन कौन करता है, तो रेनिन ही आंसर होगा, है ना। अब देखिएगा ये क्या करता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, जैसे ही दूध आप पीजिएगा ना तो पेट में उसको क्या कर देगा, उसको दही बना देगा। क्या बना देगा, दही बना देता है। इसलिए देखते हो घर में अगर छोटा बच्चा होगा तो छोटा बच्चा को जैसे ही दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाने के बाद कभी क्या होता है ना कि बच्चा दूध को बाहर फेंक देता है ना। तो फेंकने के बाद देखिएगा जस्ट जैसे ही दूध पिएगा जैसे ही बाहर फेंकेगा, दूध पिएगा और बाहर जो फेंकेगा वो थोड़ा सा दही टाइप का रहेगा, जमा हुआ रहेगा, है ना, दही के फॉर्म में फेंक देता है। तो देखिए दही कैसे फट गया, जैसे ही पेट में जाता है, जैसे ही रेनिन के संपर्क में आता है दूध को तुरंत दही में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही एज जैसे जैसे ढलने लगता है ना, वृद्धावस्था में पहुंचने लगता है तो रेनिन निकलना क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाता है शरीर में। जैसे ही रेनिन निकलना कम हो जाएगा तो दूध का पाचन संभव है ही नहीं, है ना। रेनिन निकलेगा तो दूध का पाचन होगा। तो बूढ़ा व्यक्ति में क्या होता है ना, दूध पचता नहीं है ना। तो क्यों नहीं पचता है, क्योंकि ओल्ड हो जाने के बाद, वृद्धावस्था आ जाने के बाद थोड़ा रेनिन निकलना बंद हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर निर्देश देता है कि बूढ़ा यानी ओल्ड वृद्धावस्था को दूध के बजाय दही खाना लाभदायक होगा, क्योंकि दही हमारे शरीर को चाहिए और दूध हमारे शरीर को नहीं चाहिए। दूध से उसको दही बना ही देता है कौन, रेनिन। अब देखिए पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। अब देखते हैं आगे। अगर वीडियो आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक हम लोग पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए, आइए देखते हैं। पहले मुख पढ़ लिए, मुख के बाद ग्रासनली पढ़ लिए, ग्रासनली के बाद पेट पढ़ लिए, अमाशय पढ़ लिए, अमाशय पढ़ लिए। अब देखिए हमारे शरीर का नखरा भी बहुत ज़्यादा होता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए जब खाना रहता है तो पेट में एसीएल था, क्या था मौजूद, एसीएल मौजूद था। एसीएल क्या कर दिया, खाना को अम्ल बना दिया, है ना। अब जैसे ही खाना अम्ल पेट में था तो अम्ल था, अब पेट के बाद खाना कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। कौन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आएगा। ये छोटी आंत है मेरा। छोटी आंत कहता है कि हम अम्ल वाला खाना हम अपने अंदर समाहित नहीं होने देंगे, हम जो भी अम्ल आएगा उसको हम नहीं पचाएंगे, है ना। तो यहाँ से नखरा थोड़ा सा शरीर का बढ़ गया, है ना। मेरा शरीर के अंदर भी नखरा करने वाला बहुत सारा है। देखिए जो छोटी आंत है वो बोल रहा है कि हम अम्ल को नहीं पचाएंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा परेशानी हो गया कि ये तो अम्ल ही है ना, जो खाना खाए हैं। तो एसीएल क्या कर दिया, पूरा खाना को अम्ल में चेंज कर दिया। ये अब छोटी आंत बोल रहा है कि अम्ल हम नहीं पचाएंगे, क्या पचाएंगे, क्षार पचाएंगे। क्या पचाएंगे, क्षार का पाचन करेंगे हम, अम्ल का नहीं करेंगे। अब हमारा शरीर का मजबूरी हो गया कि अम्ल को अब क्या बदलना है, क्षार में चेंज करना। किसको, जो भोजन है उसको अब क्षार में चेंज करना है। अब इसके लिए क्या करता है, हमारा लीवर यूज होता है। क्या होता है,
लीवर यूज होता है। लीवर कैसे यूज होता है? लीवर क्या करता है कि चलो भाई, लीवर कहता है कि चलो हम उस खाना को हम अब क्षार में चेंज करके आपको देंगे, है ना, किसको? छोटी आंत को। तो अब आता है लीवर, ये है हमारा लीवर है, क्या है? लीवर मान लेते हैं, साइड में बना दिए हैं, ये लीवर है। और ये जो गोल है इसको बोलते हैं गॉल ब्लाडर, यानी गॉल ब्लाडर हो गया। अब देखिएगा क्या काम करता है। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछता है एक काइम के बारे में पूछता है। काइम क्या होता है? जैसे सुनिएगा, जैसे खाना खा लिया हम लोग, तो खाना खाने के बाद मुंह में जैसी जाएगा खाना, तो दांत उसको चबाकर, पीसकर, तोड़कर एक छोटा सा मुलायम, है ना, चिपचिपा पदार्थ की तरह उसको क्या आ जाएगा, थोड़ा सा तोड़कर एक चिपचिपा बना देगा खाना को। अब जैसे ही ग्रास नली में आएगा, तो ग्रास नली में आएगा, उस जब ग्रास नली में जैसे आएगा, उस ग्रास नली में जब तक भोजन है उसको बोलते हैं, खाना को बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। अब बोलस जैसे ही पेट में चला गया तो उसको बोलते हैं काइम, चेंज हो जाता है। क्या होता है? काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम। अब देखिएगा खाना का कितना रूप हो गया। पहले भोजन किए हम लोग, भोजन के बाद भोजन का रूप बदल गया बोलस में, बोलस में चेंज हो गया, उसके बाद काइम में चेंज हो गया। अब देखिएगा कभी काल क्या होता है ना कि जैसे खाना खाएं, है ना, खाना खाते समय कुछ आकड़ यानी कंकड़ पड़ जाता है, तो आदमी क्या होता है, बाहर खाना को निकाल कर फेंक देता है ना। जब वो खाना बाहर फेंका गया, उस खाना को कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। अगर वही खाना को हम पेट में खा जाते हैं तो वो खाना हो जाता काइम कहलाता। क्या कहलाता? काइम। अब यही काइम अगर छोटी आंत होते हुए मलाशय में पहुंचता है तो इसको बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं? काइल। अब देखिएगा आगे पढ़ते वो बात है। आइए देखते हैं आगे। अब पढ़ना है हम लोग को लीवर। लीवर देख लिए क्या होता है। लीवर, ये वाला भाग जो है लीवर का ही मान लेते हैं, साइड में बना दिए हैं। जो गोल है इसको गॉल ब्लाडर बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। आइए देखते हैं। खाना को अम्ल से क्षार बनाना है, कौन बनाएगा? अब लीवर की भूमिका आ गया। लीवर यानी यकृत। यकृत क्या करता है? पित्त छोड़ता है। क्या छोड़ता है? पित्त का स्रावन करता है। अब पित्त का निर्माण करके एक इसके नीचे जस्ट एक गोल सा दिखाई दे रहा होगा, इस गोल वाला भाग में पित्त को क्या करता है? जमा कर देता है। इसको बोलते हैं पित्ताशय। तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अब देखते हैं पित्ताशय के बारे में। पित्त एक प्रकार का क्षारीय है। अब देखिए पित्ताशय यानी गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर की बात किया जाए तो यह एक प्रकार का पित्त है ना। पित्त का पीएच मान 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। यानी जब 7 से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? क्षार हो गया। अब भोजन क्या करता है? क्षारीय बनाने में मदद करता है। वसा का पाचन भी कौन करता है? पित्ताशय ही करता है। वसा का पाचन कौन करता है? पित्ताशय काम करता है। इसे इम्लिफिकेशन भी कहते हैं। जो वसा का पाचन करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? इम्लिफिकेशन भी कहते हैं। अब है एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करता है। देखिए पित्त जो है ना एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है तो भी क्या कर रहा है? खाना को पाचन में मदद कर रहा है ना। अब क्या देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पित्त जब यकृत से निकल रहा है तो उसको कौन है ना जो उसे उत्तेजित कर रहा है कि पित्त तुम छोड़ो। समझ आ रहा है? तो जैसे खाना खा लिए तो खाना खाने के बाद लीवर को यानी यकृत को कैसे पता चल रहा है कि पित्त हमको कितना छोड़ना है ना, और कितना जल्दी छोड़ना है। तो उसके लिए एक आता है वर्ड है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? यह यकृत को उत्तेजित करता है। किस लिए? पित्त को छोड़ने के लिए, है ना। तो बोलेगा, क्वेश्चन आएगा कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? तो यह पित्त को छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, बनाने के लिए उत्तेजित करता है। अब पढ़ना है हम लोग को अमाशय हो गया। अमाशय के बाद लीवर भी पढ़ लिए। अब लीवर के बाद एक देखे होंगे, यह आकार है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय जो है ना क्या अग्नाशय हो गया। अब इसको पेंक्रियाज बोलते हैं, है ना। ये जो है ना ये क्या करता है? यह एक प्रकार का ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। यह पूर्ण पाचक रस छोड़ता है। खाना को पूरी तरह से पचाने के लिए एक पाचक रस छोड़ता है, उसको बोलते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम या रस बोलते हैं। तो कौन कौन एंजाइम छोड़ता है? तो याद कीजिएगा ALT
LAT, LAT यानी याद कीजिएगा लात से, लात यानी LAT, एल से क्या छोड़ता है, लाइपेज छोड़ता है, क्या छोड़ता है, लाइपेज छोड़ता है, ए से एमाइलेज छोड़ता है और टी से ट्रिप्सिन छोड़ता है। अब देखिएगा जब 3 गो एंजाइम वहां से छूट रहा है, तीनों का अलग अलग काम होगा। अब देखिएगा लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है ना हमारे शरीर में फैट, वसा और लिपिड पाचन को मदद करता है। फैट, वसा और लिपिड का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। अब देखिए लाइपेज का काम पढ़ लिए हम लोग, अब पढ़ते हैं एमाइलेज का काम। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च यानी मंड को पाचन करने में मदद करता है। स्टार्च यानी मंड का पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है। अब पढ़ते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पेप्टोन, जो हम लोग पढ़े थे, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर रहा था, कौन, पेप्सिन, अमाशय में पढ़े थे। अब देखिएगा जब प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज हो गया, अब यहाँ क्या किया, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है ना, उसी पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर रहा है, कौन, ट्रिप्सिन, है ना। ये हो गया तीनों का काम। अब पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हमारे अग्नाशय यानी पेंक्रियाज को कौन उत्तेजित कर रहा है कि आप ये एंजाइम, पूर्णराचक एंजाइम आप छोड़िए, तो उसका नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन के द्वारा उत्तेजित किया जाता है अग्नाशय को कि आप पूर्ण पाचक रस छोड़िए। हम देखिएगा यहाँ से दो बात आता है, यहाँ से हमारा पीत स्रावित हुआ, यहाँ गिरा, और यहाँ से अग्नाशय गिरा। अब देखिए पीत जो है एक प्रकार का क्षार है, यहाँ था मेरा जो खाना था अम्ल था, अम्ल और क्षार मिलकर क्या हुआ, अम्ल क्षार थोड़ा ज्यादा मात्रा में स्रावित किया जाता है ताकि अम्ल जो खाना है उसको हम क्षार में बदल सके। अब देखिएगा यहाँ पर इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में क्या हुआ, अब देखिएगा यहाँ पे जो पीत है वो क्षार छोड़ा और यहाँ से अम्ल आ रहा था खाना। ये जो है ना खाना जो भी था अम्ल, उस सभी खाना को पीत क्या कर देता है, क्षार में चेंज कर देता है। क्या बना देता है, बेस बना देता है, यानी क्षार बना देता है। क्षार में बन जाता है तब छोटी आंत कहता है कि हाँ अब हम खाना को पचाएंगे, है ना। तो क्षार अब बन गया खाना। तो क्षार बनाने में कौन मदद किया, पीत किया। पीत कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से होता है, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। अग्नाशय का क्या काम हुआ, अग्नाशय यही काम किया कि अग्नाशय पूर्ण पाचक छोड़ता है। क्या छोड़ता है, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। उस पूर्ण पाचक एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन है। अब देखते हैं आगे। अब छोटी आंत में खाना पहुंच गया, छोटी आंत में जैसे खाना पहुंचा तो क्या करेगा, वो भी पचाने का काम ही करेगा, है ना। अब देखिए छोटी आंत पढ़ना है, छोटी आंत ये होता है। अब छोटी आंत को हम 3 भाग में पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए ये क्या करता है, पाचन को पूर्ण प्रक्रिया करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, छोटी आंत को। अब छोटी आंत क्या करता है, खाना को पूर्ण पाचन में मदद करता है, पूर्ण पाचन करता है। पाचन और अवशोषण दोनों काम करता है, कौन, छोटी आंत। क्वेश्चन पूछेगा छोटी आंत क्या क्या करता है, तो पाचन और शोषण दोनों काम करती है। अब देखिए छोटी आंत को 3 भाग में हमको पढ़ना है, क्या क्या देखिएगा। अमाशय से जो छोटी आंत का जो भाग लगता है, इस भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम। डी मीन्स हो गया ड्यूडेनम, तो पहला भाग गया छोटी आंत का ड्यूडेनम, और दूसरा भाग हो गया जेजुनम, तीसरा भाग हो गया इलियम। इलियम में ही खाना को पाचन होता है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब देखिएगा ये तीनों का क्या है, पहला है ड्यूडेनम को बोलते हैं हिंदी में ग्रहणी यानी पकवास। क्या बोलते हैं, ग्रहणी और पकवास को ड्यूडेनम में बोलते हैं, ड्यूडेनम को बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है, सिक्रेटिन प्लस कोलोस्टिकाइनिन हार्मोन निकलता है। छोटी आंत से क्या निकलता है, सिक्रेटिन और कोलोस्टिकाइनिन हार्मोन निकलता है। सिक्रेटिन क्या कर रहा था, सिक्रेटिन अग्नाशय को उत्तेजित कर रहा था कि तुम क्या करो, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ो, और कोलोसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा था, ये लीवर को उत्तेजित कर रहा था कि तुम पीत को स्रावित करो, है ना। तो ये दोनों एंजाइम कहाँ से निकलता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाला भाग से। ड्यूडेनम इसलिए भाग निकाला इस प्रकार का, ये इसलिए उत्तेजित करने वाला निकालता है क्योंकि ड्यूडेनम को चाहिए कि हमको क्षार वाला भोजन चाहिए, न कि अम्ल वाला। तो उसको बनाने के लिए क्या करता है, एक उत्तेजित पैदा करता है, एक हार्मोन उत्तेजित करता है। हार्मोन दोनों, एक है सिक्रेटिन, एक है कोलोस्टोकाइनिन। अब देखिएगा इस, अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ड्यूडेनम से एंजाइम निकलता है, तो आंसर हो जाएगा जी नहीं।
ड्यूडेनम से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। अब हम लोग पढ़ना है जेजुनम। जेजुनम का मुख्य काम क्या है? भोजन को थोड़ा फैलाकर स्टोर करता है, केवल इसमें भोजन को स्टोर करता है जेजुनम। अब इलियम का मुख्य कार्य है क्या क्या? इलियम जो है ना, इलियम क्या करता है? पाचन और अवशोषण का काम करता है। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर छोटा छोटा दाना दाना नियत है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में विले। क्या बोलते हैं? विलाई। अब विलाई हो गया है ना। अब देखिएगा ये क्या करता है, ये जो विलाई है ये अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। हम लोग पढ़े प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले पेप्सिन किया, तो प्रोटीन को पेप्सिन में पेप्टॉन में चेंज किया, पेप्टॉन को ट्रिप्सिन क्या किया कि अभी देखिए हम लोग क्या किया जी, क्या देखिएगा, प्रोटीन को पेप्टॉन में चेंज किया था और पेप्टॉन को पेप्टाइड में कौन चेंज कर रहा है? ट्रिप्सिन, है ना। तो पेप्टॉन को पेप्टाइड में कौन चेंज कर रहा है? ट्रिप्सिन। अब देखिएगा इरिप्सिन क्या करता है? ये पेप्टाइड जो था उसको एमिनो एसिड में चेंज कर रहा है। किस में कर रहा है? एमिनो एसिड में। कौन चेंज कर रहा है? इरिप्सिन, है ना। इरिप्सिन क्या कर रहा है? पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर रहा है। ये भी निकलता है छोटी आंत से इरिप्सिन। अब देखते हैं आगे। अब जैसे ही खाना पहुंचा छोटी आंत में, हो पच गया, अवशोषण भी हो गया, अब खाना जाएगा हमारा बड़ी आंत में। बड़ी आंत को हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। क्या क्या? देखिएगा ये जो है गोल गोल, इसको बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। कोलोन, कोलोन के मिलने से ही बनी है बड़ी आंत। अब देखिएगा इसको 3 भाग में बांट के पढ़ना है। क्या क्या 3 भाग होता है? देखिएगा ये कोलोन हो गए, कोलोनों के समूह से ही बना है बड़ी आंत। ये जब ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। अभी ट्रांसवर्स जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। अब डिसेंडिंग ही हो गया तो डिसेंडिंग कोलोन। अब देखिएगा ये छोटा सा टुकड़ा बच गया, इस टुकड़ा को बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन। और ये जो रेक्टम बच गया इसको बोलते हैं रेक्टम एनस गुर्दा। ये हो गया हमारा मुख्य भाग। 3 भाग हो गया, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स और असेंडिंग। अब देखिएगा बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत का काम क्या है? ये जल को अवशोषण करता है। जल को अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करता है। हम लोग पीछे जो भी जितना पढ़े उसमें जल का अवशोषण कहीं नहीं हुआ था, जल का पाचन कहीं नहीं हुआ था। अब जल का पाचन कौन कर रहा है? बड़ी आंत ही करता है। और क्या करता है? इसका निचला भाग सिक्कम कहलाता है। ये जो निचला है इसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम भाग वाला भाग कहलाता है, सिक्कम कहलाता है। सिक्कम में ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं अपेंडिस। इसका कोई काम नहीं है, ये अपेंडिस लगा रहता है कहाँ? सिक्कम में। अब क्या है? अपेंडिस अवशोषी होंगे। अब कहते हैं बड़ी आंत के भाग कोलोन कराता है। जो ये वाला भाग है ये सब क्या है? कोलोन वाला भाग है। अब देखिएगा बड़ी आंत मेरा मुख्य काम हो गया क्या? जल को शोषण करना। अब क्वेश्चन पूछता है कि अनपचा भोजन का पाचन कौन करता है? अनपचा, जो नहीं पचा हुआ है, अनपच वाला, वो बड़ी आंत स्टोर करता है। कौन करता है? बड़ी आंत ही करता है। हम मलाशय में खाना आ गया तो उसको बोलते हैं काइल। काइल के बाद एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र देख लिए हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का पाचन देख लेते हो थोड़ा सा। प्रोटीन का पाचन देखिएगा अमाशय में पेप्सिन था और अग्नाशय में ट्रिप्सिन था। ये दोनों जो था ये दोनों प्रोटीन का पाचन कर रहा था। ये क्या कर रहा था ना, प्रोटीन को पेप्टॉन में चेंज कर रहा था और पेप्टॉन को पेप्टाइड में कौन चेंज कर रहा था? ट्रिप्सिन। अब ये दोनों के बाद छोटी आंत में एक इरेप्सिन निकलता है, एंजाइम हार्मोन इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? ई पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। किस में करता है? एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। अब देखिएगा ये हो गया हमारा पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पाचन का चरण कितना होता है, कितना चरण से होकर गुजरती है। अब देखिएगा 5 चरण होता है। कौन कौन? पहला होता है इंगिसेशन यानी अंतःग्रहण। हिंदी में क्या होता है? अंतःग्रहण। भोजन को क्या करते हैं? पहले ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण, उसको बोलते हैं अंतःग्रहण। दूसरा है डाइजेस्टिव यानी पाचन करता है। क्या करता है? पाचन करता है।
तीसरा है अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करता है, खाना जो खाए हैं उससे पोषक पदार्थों को अवशोषण करता है। और एसिमिलेशन क्या है, स्वांगीकरण होता है। क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो अवशोषण कर लिया तो वो अवशोषण करके कुछ तो करेगा ना, अवशोषण करने के बाद जो अवशोषित पदार्थ पोषक तत्व प्राप्त हुआ उस पोषक तत्व को खून तक, कोशिका तक पहुंचाया जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण के बाद जो खाना खाए होंगे उसे पौष्टिक चीज ले लिया शरीर, अवशोषित कर लिया, श्वसन भी हो गया, स्वांगीकरण भी हो गया, तो उसमें कुछ वेस्ट पदार्थ बच जाते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो यही 5 चरण है हम लोग का, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। ये आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पूर्ण तरीका से हम लोग खत्म कर दिया। आज पाचन हम लोग का खत्म हो गया। अगर इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसका आप टॉपिक का नाम लिख दें, वो टॉपिक हम लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।